अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चढ़ती उतरती तरतीब पढ़ेंगे। यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है। एक दुकान में कंपनियों की अलग अलग अलमारियाँ फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं। इस अलमारी की कीमत 4750 और 6200 और 3980 है। अलग अलग अलमारियों की कीमत है। तो हमको इन अलमारियों में से सबसे बड़ा अदद कौन सा है ये बताना है। सबसे ज़्यादा कीमत कौन सी अलमारी की है? 3980, 6200 या 4750। तो सबसे ज़्यादा कीमत कौन सी होगी? 6200, है ना। 6000 ज़्यादा होगा, है ना। 300 कम है और 3000 कम है और 4000 भी कम है। तो सबसे ज़्यादा कीमत किसकी है? कौन सी अलमारी की? 6000 रुपये वाली अलमारी की कीमत सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सबसे कम कीमत वाली अलमारी कौन सी होगी? 3980, 6200 या 4750। तो सबसे कम कीमत किसकी होगी? 3980। इस अलमारी की कीमत सबसे कम होगी, है ना। अब यहाँ पर बड़ी अदद और छोटी अदद के लिए यहाँ पर निशान दिए गए हैं। ये ऐसा निशान हमने तीसरी में भी पढ़ चुके हैं। अदद के सामने कब लगाया जाता है? ये जो निशान है, ये जो खुला हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा, ये बड़ी अदद के सामने खुला होता है और छोटी अदद के सामने बंद होता है ना। जैसे मैंने यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2 और यहाँ पर 5। तो ये जो निशान है ऐसा होगा, बड़े अदद के सामने खुला हुआ और छोटी अदद के सामने बंद, है ना। ये हम तीसरी जमात में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है। अलमारी की कीमतों की चढ़ती तरतीब। अब यहाँ पर जो एरो लगा हुआ है, एरो यानी इस साइड से हमको पढ़ना है, बाईं तरफ से हम इस अदद को हम पढ़ेंगे। जैसे 3980, 4750 और 6200, ये 3 कीमतें हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चढ़ती तरतीब। यहाँ पर हमको 2 तरतीब सीखना है, चढ़ती तरतीब और एक उतरती तरतीब। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, ये एक सीढ़ी है, इसको हम जब चढ़ेंगे तो नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से यानी यह कम वाले से हम ज़्यादा पे जाते हैं, है ना। तो वो क्या होती है? चढ़ती तरतीब। हम जब चढ़ते हैं तो कम से ज़्यादा पे जाते हैं। इसी तरीके से चढ़ती तरतीब में हम सबसे पहले कौन सा अदद रखते हैं? छोटा अदद सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। इसको क्या, कौन सी तरतीब कहते हैं? चढ़ती तरतीब कहते हैं। अब उतरती तरतीब, ये सीढ़ी है। हम उतरती तरतीब में कैसे उतरते हैं? पहले बड़ी सीढ़ी, फिर छोटी, उसके बाद उतरती तरतीब, है ना। सबसे ऊंची सीढ़ी, फिर उससे नीची, उससे नीची, उससे नीची। तो हम उतरती तरतीब में भी इसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे कि सबसे बड़ा अदद पहले रखेंगे, फिर उससे छोटा अदद, फिर उससे छोटा अदद। इस तरीके से हम उतरती तरतीब लिखेंगे। अब हम यहाँ पर एक मिसाल देखते हैं। यहाँ पर एक मिसाल 3 अदद दिए गए हैं, इसको चढ़ती और उतरती तरतीब में हमको लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2980, 3000 और 5125। ये 3 अदद दिए गए हैं, हमको चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब में लिखना है। तो उतरती तरतीब में हमने देखे हैं, उतरती तरतीब में क्या होता है? सबसे ऊंची सीढ़ी से हम नीचे जाते हैं, यानी बड़ी अदद से हम छोटी अदद के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अदद तीनों में से कौन सी है? 2980 या 3000 या 5125। कौन सी अदद बड़ी है? 5000, है ना। 5000 वाली अदद बड़ी होगी। तो हम सबसे पहले 5125 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 3000, फिर उसके बाद 2980। सबसे बड़ा अदद, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से हम कौन सी तरतीब लिखेंगे?
उतरती तरतीब लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उतरती तरतीब, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से उतरती तरतीब हो गई। अब हम देखेंगे चढ़ती तरतीब। चढ़ती तरतीब में हम क्या करते हैं, चढ़ती तरतीब में हम कम से ज़्यादा पे जाएंगे, यानी पहले सबसे छोटी अदद लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी अदद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे छोटी अदद 2980, फिर उसके बाद 3000, उसके बाद 5125। तो इसी तरीके से हमको नीचे के सवाल भी करना है। यहाँ पर मश्क दी गई है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में ये 3 अदद दिए गए हैं, लेकिन तीनों अदद हमको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे 2345, 2349, 2347। लेकिन जो आखिरी के अदद है वो क्या है, अलग है। इकाई की अदद सब में अलग दी हुई है। इससे हम मालूम करेंगे कि कौन सा अदद छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर 2300 सब में है, लेकिन आखिरी की अदद अलग है। तो सबसे पहले हम कौन सी अदद लिखते हैं, उतरती तरतीब लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे उतरती तरतीब। उतरती तरतीब में क्या करती है, सबसे बड़ा अदद, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे बड़ा अदद कौन सा है, 2349 सबसे बड़ा है, ये लिखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद लिखेंगे 2345, फिर उसके बाद लिखेंगे 2345, 47, फिर 45। इस तरीके से हम कौन सी तरतीब लिखेंगे, उतरती तरतीब लिखेंगे। फिर उसके बाद इसी अदद को हमको चढ़ती तरतीब में लिखना है। तो चढ़ती तरतीब में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा अदद, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे छोटा अदद यहाँ पर कौन सा है, ये वाला 2345। फिर लिखेंगे 2347 और फिर यहाँ पर लिखेंगे 2349। इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पर उतरती तरतीब के लिए सबसे पहले कौन सी अदद लिखेंगे, सबसे बड़ी अदद है 6000, फिर दूसरा 5000 वाली अदद आएंगी और तीसरा 3000 वाली। सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी। उसके बाद हम यहाँ पर चढ़ती तरतीब करेंगे। सवाल नंबर 2 में चढ़ती तरतीब में लिखने के लिए सबसे छोटी अदद, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। सबसे छोटी अदद ये है, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। इस तरीके से ये सवाल नंबर 2 हल हो गया। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 में उतरती तरतीब लिखने के लिए सबसे बड़ी अदद कौन सी है, 5007, ये लिखेंगे सबसे पहले, सबसे बड़ी है। उसके बाद ये, उसके बाद ये आएंगी। फिर चढ़ती तरतीब लिखने के लिए हमको सबसे छोटा अदद पहले लिखना होगा। तो ये वाली अदद सबसे पहले आएंगी, फिर ये आएंगी, फिर ये आएंगी। इसको लिखने का तरीका हमको यहाँ ऊपर दिया गया है, इसी तरीके से लिखेंगे एरो लगा के। यहाँ सबसे पहली अदद, फिर उसके बाद की अदद, उसके बाद की अदद, इस तरीके से आप लिखते जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखेंगे। उतरती तरतीब इसकी क्या होगी, 1009, 1090, 1900। इसमें सबसे बड़ी अदद पहले लिखना है। तो 1900 बड़ी है, ये आएंगी उतरती तरतीब में। फिर दूसरे नंबर पे ये आएंगी और तीसरे नंबर पे ये। इसी तरीके से चढ़ती तरतीब में इसका उलट हो जाएगा, पहले ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये। उसके बाद सवाल नंबर 5 देखेंगे। उतरती तरतीब में सबसे बड़ी अदद इसमें से कौन सी होगी, 7000 वाली है ना, फिर 6000 वाली और फिर 4180 वाली। इस तरीके से लिखेंगे उतरती तरतीब में। पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, एक के बाद एक लिखेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5 की चढ़ती तरतीब, सबसे बड़ी अदद इसमें से कौन सी होगी, 6000 वाली। सबसे बड़ी अदद होगी 7180, फिर 6180 और
4180, ये उतरती तरतीब है। उसके बाद इसी की चढ़ती तरतीब देखेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटी अदद होगी 4180, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। इस तरीके से चढ़ती तरतीब लिखेंगे सवाल नंबर 5 की। अब सवाल नंबर 6 की लिखेंगे उतरती तरतीब। उतरती तरतीब में सबसे बड़ा अदद इसमें कौन सा है? 3450 और 656 ये है। फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। फिर इसी की चढ़ती तरतीब हम जब देखेंगे तो सबसे छोटा अदद पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से सारे सवालात आप लोग लिखेंगे। ऊपर जिस तरीके से दिए गए हैं, पहले चढ़ती तरतीब लिखना है, उसके आगे उसके ये लिखना है हिंसे, फिर उतरती तरतीब उसके हिंसे। ये सब सवालों में आपको इसी तरीके से लिखना है। खुदा हाफिज़।